क्या देखेंगे अपन? अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, उसके पहले मेरा आपसे क्वेश्चन, शीट है, अच्छा बैलेंस शीट से ज्यादा पहले एक काम करता हूं। ट्रायल बैलेंस है, क्या दिख रहा, कितना दिख रहा? 2,50,300। ये कंपनी है हेथवी पटेल एंड कंपनी। हेथवी पटेल एंड कंपनी की फर्म है ये, है कि नहीं? इन द बुक्स ऑफ हेथवी पटेल एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर 31 मार्च 2023, जो अभी खत्म नहीं हुआ पर हो गया, ठीक है। हेथवी बता कितना लगाया था बिजनेस में पैसा, कितना लगाया था, अब भी कितना है वो नहीं पूछा। अबे हेथवी तेरी कंपनी है ना बेटा, ऐसा नहीं करने का ना। तेरे नाम से कंपनी खोल दिया, तेरे को ये भी नहीं मालूम बिजनेस में कितना पैसा लगाया था। देख अपने पास एक अंतर्यामी है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। आजोरिया जी, अरे वृंदावन जाके आई हुई है वो अभी, छोकरी वृंदावन गई तो भगवान के पास से डायरेक्ट कनेक्शन करके आई ना। हाँ बेटी बता कितना पैसा लगाया था हेथवी ने? ये तो अभी हो गया है बेटे। अपने एक आधा क्लास में कोई होंगे ना जिसको हाथ पढ़ते आता, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉट नहीं बोल रहा मैं। हाँ? बोले सर हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉट हाथ देखते हैं, अरे एस्ट्रोलॉजर होता जो हाथ देखता है। हाँ बेटी, ओम ध्यान करो। जिंदगी का सार आखिरी आखिरी उसी के अंदर है। मेरे को ईमानदारी से बता यार, तुम्हें ना बहुत ही मस्ती करते हैं। हाँ बता बेटी। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है बच्चा कि हेथवी ने बिजनेस में कितने पैसे लगाए थे? ये तो हो गए हैं। हो गए क्या मतलब क्या है? हेथवी ने जितने भी पैसे लगाए थे बिजनेस में, यस और नो, उसके अंदर उसने प्रॉफिट कमाया, वो ऐड किया, ड्राइंग्स निकाले, वो माइनस हो गया, ऐसे सालों साल तक चलता है। हेथवी ने लगाए थे 2020 में पैसे लगाए थे। अब हेथवी ने 2020 में पैसे लगाए थे, अब हो गया 2023। प्लीज मुझे बताइए। हाँ बेटी, अरे ऐसा हेतवी को पता होना चाहिए, पकड़ हेतवी को। हाँ बेटी, पुरानी बुक्स देखनी पड़ेगी। हेतवी पुरानी बुक्स मेंटेन ही नहीं करती। अरे रुक जा, एक और है अपने पास धार्मिक इंद्र। मेहता जी सुन, आगे दिख रहा, उधर कुछ लिखा नहीं है। आप मुझे बताइए इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? पता ही नहीं चल रहा। अगर इसी चीज में हेतवी थोड़ा सा ट्विस्ट करती थी, क्या कर सकती थी ट्विस्ट? सर ट्रायल बैलेंस, कैपिटल 2 लाख, करंट अकाउंट 50,300, कैपिटल हेतवी, करंट अकाउंट हेतवी। हेतवी पता बिजनेस में कितने पैसे लगाए थे? आपने एक चीज नोटिस किया, क्या किया मैंने? इसको बोलते फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर मतलब ये करंट अकाउंट क्या होता है? हेतवी ने बिजनेस में जितना पैसा कमाया, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो ड्राइंग्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो,
वो सब प्लस और माइनस काय में से होगा? करंट अकाउंट में से। ये उसका जो कैपिटल है उसको छेड़ा नहीं। सर हमको तो पहले से यही आदत है कि सर हमने कैपिटल अकाउंट में सब ऐड किया, कैपिटल अकाउंट में से सब माइनस किया। मतलब सर हमको पहले से आदत क्या है, आपने पहले से सिखाया है, बेटा बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल बनाओ, कैपिटल में यहाँ पे लिखो जो भी आपको लिखना है, जैसे 2 लाख। फिर सर आपने लिखा नेट प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ लिख दिया नेट प्रॉफिट 30,000। सर बाद में आपने बोला ड्रॉइंग्स, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया ड्रॉइंग्स 5,000। बाहर आउटर कॉलम में आ गया सर हमारा 2,25,000, तो हमारे सर बाहर निकाल के लिख दिया 2,25,000। पर ये जो मेथड है ना, इसे बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या बोला जाएगा? फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है मालूम है क्या? रोटी भी उसी में, चावल भी उसी में, सब्जी भी उसी में, दाल भी उसी में। मतलब समझ में आया? गोपाल काला जैसे अपन खाते थे, सभी चीजें कैपिटल अकाउंट के अंदर खिचड़ी मिचड़। पर फिर बाद में आप अपन हो गए मॉडर्नाइज्ड। कटोरी के अंदर अलग से सब्जी, रोटी अलग से। नहीं तो पुराने जमाने में आप देखते थे, अगर आज भी अगर पुराने जमाने दादाजी या दादी जी कभी मिलेंगे तो उनको आज भी आदत चूर के खाने की। अपन आजकल अब हो गए अपन सिविलाइज्ड। फिर कैपिटल अकाउंट को अलग से मेंटेन किया है, करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट में कौन सी गतिविधियां होती है? साल में बिजनेस में आपने जो भी कमाया, जो भी लेके गए, वो सारी गतिविधियां कहां पे होंगी? करंट अकाउंट में। मतलब हम कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं करेंगे, नहीं। समझा कि नहीं समझा? सर एक अब है ना, एक बार करके बताओ। ओके बेटा, कोई बात नहीं, करके बताएंगे। सेवेंथ वाले क्वेश्चन में करंट अकाउंट है क्या? नहीं। एट वाले क्वेश्चन में करंट अकाउंट इसमें भी नहीं है। क्या बात है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है क्या बेटी? टेंथ क्वेश्चन में भी करंट अकाउंट नहीं है। वाह क्या बात है, चैप्टर ही खत्म हो गया यहाँ पे तो। मानसी गुड मॉर्निंग बेटी। गौर से देखिए, अपना जो कंसेप्ट चालू है, कौन सा कंसेप्ट चालू है अपना? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट गलत करे ना तो करंट मिलता बाद में। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, कैपिटल ऑफ राम, मैंने क्या बोला? अंतर्यामी कर सकते। देखो भगवान भी आ गए साक्षात सम के अंदर, राम कृष्ण हरि। 1,60,000, कृष्णा 80,000। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ने बिजनेस में इतना पैसा लगाया था। अभी नहीं लगाया, पहले से लगाया है। समझ में आया? तो सर इन्होंने अभी तक कितना कमाया वो कहां दिखेगा? राम ने पैसा अभी तक कमाया 8,000 और कृष्णा ने पैसा ज्यादा उठाया हुआ है। देखो कृष्णा का डेबिट में दिख रहा करंट अकाउंट, इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा उठा लिया। क्योंकि हर फर्म का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्योंकि फर्म के लिए लायबिलिटी है। यस और नो? फर्म के लिए क्या है? क्यों है फर्म के लिए लायबिलिटी? क्योंकि फर्म को हमने दिया है और फर्म के लिए देना बाकी है। यस और नो? पर अब फर्म के लिए डेबिट में सिर्फ 2 ही सूरतों से रहता है फर्म के बैलेंस, या तो एक्सपेंस या तो असेट। अच्छा अब नाम किसी का डेबिट में आ रहा है तो एक्सपेंस तो फर्म के लिए क्या हो गया? डेटर्स जैसा हुआ। डेटर्स नहीं हुआ, डेटर्स जैसा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझा?
कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? श्योर? हाँ बेटी। नहीं, हर बार कहाँ लिखे हुआ है हर बार? क्रेडिट में भी आया हुआ है, तब तूने नहीं बोला कि हर बार क्रेडिट में आएंगे। बेटा ये कोई भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। ये कृष्णा जो पार्टनर है ना, उसने ज्यादा विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, तो उसको 4000 फर्म को देना बाकी है, 4000 फर्म को देना। ठीक है? हाँ, तो अब आप लोग एक काम करेंगे मेरे लिए। चलो फॉर्मेट बनाइए, मैं पूरा सम सॉल्व कराऊंगा। फॉर्मेट बनाइए, मैं ये सम सॉल्व कराऊंगा। कैपिटल अकाउंट, सबसे पहली चीज आपने ऐसे बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट के अंदर जब भी करंट अकाउंट दिया जाएगा, तब आप कैपिटल अकाउंट राम 1,60,000, कृष्णा 80,000, आउटर कॉलम 2 लाख। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? ये फिक्स्ड को मैंने वैसे के, अब चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, सारी चीजें कहां जाएंगी? करंट अकाउंट। अब मैंने यहां पे बनाया नीचे वर्किंग नोट में, क्या बना रहा हूं मैं? राम कृष्णा, राम कृष्णा। ये करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स है, यस और नो? अच्छा, उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है राम का? राम का कितना है? मैंने करंट अकाउंट का पूछा। आपने एक चीज नोट किया क्या सर? उस दिन आपने हमको सिखाते समय कैपिटल अकाउंट का सिखाया था, आज आप करंट अकाउंट का क्यों डाल रहे हैं? एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जब भी करंट अकाउंट दिया जाएगा तो कैपिटल अकाउंट का लेजर नहीं बनता है, बनता काय का है? सिर्फ। समझ में आया? अब यहां पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कृष्णा का कितना? अरे कोठलकर जी क्या कर रहे हैं आप? चलो समझ में आ गया। सबसे पहली चीज, चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। मेरे को एक चीज बताइए, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक और एक, आया ना? अब देखिए इधर सैलरी अकाउंट, राम को कितने की सैलरी मिली? तो मैंने 6,000 डाल दिया। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? ये 6,000 कौन से साइड लिख रहा हूं मैं? कौन से साइड लिख रहा हूं मैं? सर आपने सैलरी बढ़ाई क्यों? बात एडजस्टमेंट तो है। दूसरा सर, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी टू राम। किसको नहीं समझा ये वाला? 1 2 3, हाँ क्या नहीं समझा बेटा बता। अच्छा बेटा, अगर सैलरी का कोई इफेक्ट रहता था सर आपने पार्टनर के इसमें, अच्छा मेरे को एक चीज बता बेटा, राम को सैलरी मिली? पासवान जी बराबर है ना? पासवान जी, राम को सैलरी मिली, राम कैपिटल बढ़ा के कम हुआ, राम का कैपिटल बढ़ा के कम हुआ। अब मैंने याद है उस दिन बोला था अगर कोई भी इंसान का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में आता है, तो देख मैंने क्रेडिट साइड में लिखा। समझा कि नहीं समझा? कोई इशू पासवान जी? अच्छा पासवान जी सोच रहे होंगे सर ये करंट अकाउंट बनाने का रीजन क्या है, ये सोच रहे हैं आप? आया ना बेटी? मेरे को एक चीज बता,
करंट अकाउंट बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है, जो अगर आपको स्टार्टिंग में याद आ रहा होगा, जब मैंने कंसेप्ट स्टार्ट किया था तो मैंने कंसेप्ट स्टार्ट करते समय मैंने पूछा था, हेतवी तूने बिजनेस में कितना पैसा डाला? हेतवी बता पाई क्या? क्यों नहीं बता पाई? उसने खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी में मालूम ही नहीं पड़ा कि कौन सी चीज कितनी गिरी। पर जब हेतवी ने वही चीज अलग अलग लिखी तो मालूम पड़ा। करंट अकाउंट इसीलिए बनाया जाता कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया और अभी तक कितना पैसा कमाया। कमाया या लेके गए? सर कैसे मालूम पड़ा कमाया? बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट साइड है, करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट साइड है, उसका मतलब क्या? मेरे को एक चीज बताओ, क्रेडिट साइड में दो चीजें आती। कौन सी दो चीजें? या तो इनकम, पर लायबिलिटी किसकी? फर्म की कि हमारी? अब मेरे को बताओ, फर्म में करंट अकाउंट ऑफ राम है, फर्म में करंट अकाउंट ऑफ राम है, कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ? फर्म को राम को देना बाकी है। फर्म राम को पैसे क्यों देंगी? क्योंकि राम ने पैसे लगाए थे और लगाने के बाद राम ने इतने कमाए। समझ में आया? अब मेरे को एक चीज बता, क्या राम ने सैलरी कमाई तो करंट अकाउंट में बढ़ेगा कि कम होगा? समझ में आया? आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? बाजू तो मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ बोल संजीवनी। बेटा ये दो इफेक्ट है ना? हाँ, एक करंट अकाउंट में गया बेटा, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाने चाहिए, दो गए ना बेटा इफेक्ट। बहुत बढ़िया बात बोली। इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा बेटा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। अल्टीमेटली मैं चाहता तो मैं कैसे कर सकता था मालूम है तेरे को? मैं ऐसा भी कर सकता था बेटा, करंट अकाउंट ऑफ राम 8,000 प्लस सैलरी 4,000। मैं कहां लिख रहा हूं मालूम है क्या? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। यस और नो? मैं चाहता तो बेटी यहां पे भी लिख सकता था, पर मैं क्या कर रहा हूं, वो किचड़ मिचड़ हो जाता था अंदर। अच्छा सा वर्किंग नोट होना चाहिए जिसमें काम अच्छे से हो सके, तो मैंने इसके लिए वर्किंग नोट बोल के उसको नीचे लिखे हुआ है, करंट अकाउंट का लेजर बना। समझ में आया? आया ना? हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट सर बैलेंस शीट में नहीं गई। एकदम वैलिड क्वेश्चन है तेरा ये। अल्टीमेटली जब क्लोज होगा ना तो इसका इफेक्ट कहां जा रहा है? तो मैं यहां से इसको रब कर दूं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो आगे। सैलरी के बाद वाला एडजस्टमेंट क्या है? कृष्णा इज अलाउड कमीशन ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स। अच्छा नेट सेल्स कितना है? नेट सेल्स मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करो। 2,08,000 का सेल्स है, कृष्णा को कमीशन मिला, हाँ या ना? तो यहां पे अपन लिखेंगे कमीशन अकाउंट। 2,08,000 का 3% कितना होता? मैं निकालू क्या? मतलब तुम उम्मीद कर रहे थे? बाप रे बाप। नहीं नहीं, उम्मीद अच्छी है तुम्हारी। सिक्स टू। सर आपने कृष्णा के क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? कृष्णा का कैपिटल बढ़ा, कृष्णा को पैसे देना बाकी है, कृष्णा को काय के पैसे देना? धंधा काम किया इसके लिए पैसे देना बाकी है, तो कृष्णा का जो भी रहेगा वो कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। कहां जाएगा? क्यों डाला मैंने करंट अकाउंट में? क्योंकि ये सम की रिक्वायरमेंट है। ये सम की क्या रिक्वायरमेंट है सर? फिक्स्ड अलग रखो, करंट अलग रखो। सर करंट में क्या क्या जाता? नेट प्रॉफिट, कमीशन, सैलरी, सब करंट अकाउंट में जाता। समझा? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट? ऐसा बाल जितना भी किंचित डाउट है क्या? हाँ बोल। फर्म पार्टनर को देगी, यस फर्म को देना बाकी, और मैं पीएनएल डेबिट में लिखूंगा कमीशन टू कृष्णा 6240। मेरे को एक चीज समझती, बाकी सब ठीक है, ये 6240 राइट है ना? आओ सालो, नहीं तो मेरे तुम्हारे वजह से मेरा आंसर गलत हो जाएगा।
समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 5%। कौन से कैपिटल पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। एक ही कैपिटल है, करंट अकाउंट कैपिटल नहीं है, एक ही कैपिटल है। कौन सा? 1,60,000 और तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1,60,000 का 5% आता कितना? तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो पीएनएल के डेबिट साइड में राम 8,000, कृष्णा 4,000, आउटर कॉलम 12,000 और यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम को कितने, कृष्णा को कितने? समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं समझा? समझा? बजाज जी माइलेज अच्छा दे रहा? हाँ, बजाज जी डांटेंगे एक दिन मेरे को। देखो पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई दोनों भी। देखो ये वाली एडजस्टमेंट आती क्या? डेप्रिसिएशन वाली कर लेंगे। ओके, 3,000 फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। वेरी गुड। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्लोजिंग स्टॉक जम गया। और कोई एडजस्टमेंट बाकी है? हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो 3 महीने का है, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, करते आ जाएगा क्या? ओके, सिर्फ मैं इस सम के लिए इसका नेट प्रॉफिट कॉपी कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे आप पूरा सम सॉल्व करेंगे, पूरा सम सॉल्व करने के बाद में ऐसे कुछ तरीके से नेट प्रॉफिट आएगा। यस और नो? नेट प्रॉफिट कितना आया? अब इनके रेशियो में बांट देंगे। क्या रेशियो दिए हुए हैं? कहां दिया है? हाँ बेटी बता। हाँ बेटा, वो मिस प्रिंट है, उसको करेक्ट कर दो, 1:1 कर दो, जिसके बुक में 3:2 है। आ गया? अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे, ध्यान दीजिए। ये जो 35,500 का नेट प्रॉफिट है, ये कहां जाएगा? करंट अकाउंट के कौन से साइड पे? गलत, क्रेडिट साइड में। हमेशा याद रखो, जो चीज कैपिटल बढ़ाती है, जो चीज, वो क्रेडिट साइड में जाएगी, और जो चीज कैपिटल, वो। अच्छा, नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता के कम होता? पक्का? ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहां लिखूंगा मैं नेट प्रॉफिट 35,500, 33,500। किसी को कोई तकलीफ? नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? आर यू श्योर? 100% क्रिस्टल क्लियर? सर अगर गलती से ये सब में ड्राइंग्स रहता था, कौन से डेबिट पे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता था। सर अगर लॉस रहता था करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। सर अब इसको कैसे क्लोज करेंगे? जैसे बचत में लेजर क्लोज करते थे, राम का टोटल, राम का टोटल, बड़े भाई का टोटल याद है कि नहीं? तो बड़े भाई का टोटल कितना आ रहा? 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 35 57,500। कितना आया? 57,500, 57,500। जब जब एक का करने, क्लोज करने का, एक साथ शान पट्टी नहीं करने का, दोनों एक साथ करने का नहीं, ज्यादा होशियार बताने का नहीं। नहीं तो एक की टोटल दूसरे में घुसाते, दूसरे की टोटल तीसरे में घुसाते, और बाद में ओहो माशाअल्लाह क्या टैली होता अपना। फिर इधर आएगा बैलेंस कैरीड डाउन, 57,500 आया राम का। अब निकालेंगे कृष्णा का। कृष्णा कितना है तेरा बैलेंस, बता जल्दी भाई। अरे करो ना, टोटल में से 4,000 माइनस करो। हाँ बेटी,
45,740 दोनों तरफ लिख दू 45,740, पर इसमें बेटा 41,740 आएगा क्योंकि ऊपर 4,000 है, ये दिख रहा ऊपर 4,000, तो यहां पे बैलेंस कितना आएगा 41,740 आया। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या दिख रहा है, 2 बोले तो कौन सा बैलेंस हुआ, तो चुपचाप जाने का लायबिलिटी साइड में लिखने का, करंट अकाउंट राम का लिखने का कितना 57,500, कृष्णा का लिखने का कितना, अरे 45,740 लिखेंगे ना रे, क्यों 41,740, क्योंकि बैलेंस 41,740, नहीं कुछ शाणे लोग रहेंगे जो काना काम करेंगे। 41,740 आउटर कॉलम में कितना आएगा, 99,240, यस और नो, समझ में आया, कुछ नोटिस किया, नोटिस किया बच्चा लोग, ये देखिए यहां पे अपन ने यहाँ पे राम सैलरी लिखा, उसने बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ में आया। अपन भी ऐसा लिखते, नहीं तो जैसा मैंने वैसा भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम है, लॉजिक समझा गया, करंट अकाउंट का लॉजिक समझा गया। कभी भी फिक्स्ड और करंट साथ में दिया गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, करंट का लेजर बनाएंगे। आई होप एवरीवन इज करेक्ट। हाँ बोल, तेरे को क्या डाउट है, पक्का सोच ले, हाँ ठीक है सोच लिया तो ठीक है। हाँ बेटी, यहाँ बेटा नोट में ही बनेंगे, मतलब नोट बोले तो गांधी जी का नोट बना के मत बनाना तूने, बोले वो भी वर्टिकल शेप में है, बोले बना लेंगे बोले, हाँ बेटा नोट में ही बनेंगे वो, और बनाएंगे तो 2000 के नोट में बनाना, जगह ज्यादा मिलने। चलो, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, ओके।